खम्मा गणेशा। आज हम मीराबाई के बारे में बात करेंगे, जिनको राजस्थान की राधा भी कहते हैं। और ये एक कवयित्री थी और बहुत ही बड़ी संत थी, और ये कृष्ण भगवान की भक्त थी। मीराबाई का जन्म कुड़की मेड़ता में हुआ था और इनके पिता रतन सिंह थे। एक बार की बात होती, जब मीराबाई और उनके पिता दोनों साथ में खड़े होते हैं, तब बारात निकल रही होती। तब मीराबाई के मन में हजारों सवाल आते हैं कि उनके जो पिता से वो सवाल करते हैं कि ये दूल्हा कौन, मतलब ये कौन है। तो उनके पिता ने कहा कि ये दूल्हा है। तो बोले ये किसका दूल्हा है। तो बोले ये शादी करने जा रहे हैं। वहां पे उनका जो भी नाम था उनका बताया, भाई ये उनके दूल्हे हैं और ये शादी करने जा रहे हैं। तो फिर मीराबाई के मन में भी सवाल आया कि मेरी शादी कब होगी। तो बोले कि आप जब बड़े हो जाओगे तब आपकी भी शादी होगी। फिर उनके मन में सवाल आया कि मेरा दूल्हा कौन होगा। तो फिर रतन सिंह जी कुछ ज्यादा जवाब दे नहीं पाए। तो उन्होंने सामने कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, मंदिर था, उन्होंने तो उनकी तरफ इशारा करके बोल दिया कि यही आपके पति है। तो तभी से मीराबाई जो है उनको अपना पति मानने लग गई और वो उनकी जो है पूजा अर्चना करते थे, भक्ति में लीन हो गए थे। उनको कृष्ण भगवान के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं था और उनको बस सांसारिक जीवन से कोई भी नहीं, उनको मोह नहीं था। बस वो कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही मगन रहते थे। तो कुछ समय बाद में उनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती। तो फिर जैसे जैसे समय निकलता गया, मीराबाई की शादी जो है मेवाड़ के राणा सांगा के बेटे भोजराज से तय कर दी जाती है और कुछ समय बाद में उनकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद में उन्होंने जो राजकुमार भोजराज होते हैं उनको कह दिया कि मेरा तो सांसारिक जीवन में मन बिल्कुल नहीं लगता, मेरे तो कृष्ण भगवान ही पति हैं और मैं उन्हीं को अपना पति मानती हूँ और मुझे सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है और मैं इनकी जो है पूजा पाठ करूंगी, तो इनकी भक्ति करूंगी। तो फिर जो राजकुमार भोजराज थे वो भी शांत स्वभाव के थे, तो उनको इतनी कोई आपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपनी पूजा पाठ करिए और अपनी भक्ति करिए आप। कुछ समय बाद में राजा भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे उनको भी इतनी कोई आपत्ति होती नहीं है। उनके बाद में राजा बने विक्रमादित्य, उनको बड़ी आपत्ति होती क्योंकि उस समय एक तो मीराबाई विधवा थे और वो महल से बाहर जाने लग गई थी, मंदिर में जाके पूजा करते थे बाहर, और वो ऐसे जाने लग गए, साधु वगैरह के कपड़े पहनने लग गए। तो फिर उनको जो है मीराबाई को रोकना टोकना शुरू कर दिया। और उस समय एक बार गुरु रैदास आए हुए थे, तो वो उनको जाकर उनको गुरु बना लेती है। वो चमार जाति के थे। तो ये बात विक्रमादित्य को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि छोटी जाति के लोगों के साथ में मीराबाई का उठना बैठना हो गया, उनको गुरु बना रहे, तो उनको टोकना शुरू कर दिया। लेकिन मीराबाई जो है वो उन्होंने जाना नहीं छोड़ा। वो जाते थे मंदिर में आराम से, और जहां भी सत्संग वगैरह कुछ भी होता तो वो वहां चले जाते थे और जो है भजन वगैरह सब करने लग गए थे। उसके बाद में विक्रमादित्य ने एक बार तो जहर का प्याला भी भिजवाया था, एक बार सांप से भी डंक मरवाया, लेकिन मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। वो कृष्ण भगवान का नाम लेकर ही जो है स्वीकार कर लेती, जो वो ये कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जिनके सिर पर कृष्ण भगवान का हाथ होता तो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद में मीराबाई जो है इन सब रोज रोज की जो घटनाएं होती थी उनसे परेशान होकर के वो मेड़ता चले गए, और वहां जाके उनके भाई थे जयमल, उनको बोला कि मुझे अब है जो तीर्थ जो भी कृष्ण भगवान के तीर्थ स्थान है वहां पे मुझे जाना है। तो उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद में मीराबाई जो है मथुरा जाते, काशी वगैरह और सब जगह जाते जाते फिर वो चले जाते द्वारकाधीश। वहां पे एक मंदिर है रणछोड़ भट्ट कृष्ण भगवान का, तो वो वहां चले जाते हैं और फिर वहां पे वो जो है भक्ति अपने शुरू रखते हैं। और जहां पे भी जिस स्थान पे मीराबाई गई उनको वहां बहुत सम्मान मिला और उनको जो है वहां पे बहुत ही पूजनीय माना जाता था। और ऐसा करते कि कुछ समय बाद में मेड़ता में अकाल पड़ गया। तो फिर जयमल ने कुछ पंडितों से सलाह ली, भाई यहाँ पे क्या कारण हो सकता है, इतना अकाल पड़ा। तो फिर जो पंडितों ने कहा कि जहाँ पे मीराबाई नहीं होगी तो वहां भगवान कैसे खुश हो सकते हैं, आप मीराबाई को वापस बुलाइए। तब 5 पंडित भेजते हैं वहां द्वारकाधीश। लेकिन वहां पे जाने के बाद मीराबाई जो मना कर देते हैं, बोले कि अब मेरा समय भी नजदीक है और मैं बस कृष्ण भगवान में ही यही उनकी भक्ति करना चाहती हूँ और मैं यही आखिरी समय यही रहना चाहती हूँ। लेकिन पंडितों ने जिद कर ली, बोले नहीं, आपको लिए बगैर तो हम नहीं जाएंगे। तो मीराबाई ने बोला चलो ठीक है, आप मेरी प्रतीक्षा करो, मैं मंदिर में एक बार आखिरी बार हाथ जोड़ के भगवान के आ जाती हूँ। वो मंदिर में चले जाते और वहां जाके वो हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान के सामने खड़े हो जाते। कुछ समय तक मीराबाई जब मंदिर से बाहर नहीं आते, तब वहां पंडित जाके देखते हैं तो मीराबाई जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति में समाहित हो गई और उनकी जो ओढ़नी बजती वो धीरे धीरे मूर्ति में समाहित हो रही थी। ये देख के पंडित भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये थी मीराबाई की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।